क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन में स्कूलें तो लग नहीं रही है, तो सर ने कहा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाए। तो आज तो चलो मैथ की क्लास लग रही है सिर्फ, और धीरे धीरे सारी क्लासें लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपने को कम से कम जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आने चाहिए। तो आज बट्टा वाली जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ से। हमारा पहला टॉपिक है कि हमको बट्टा वाली जोड़ आनी चाहिए। बट्टा वाली जोड़ मतलब हमको पता होना चाहिए बट्टा वाली संख्याएं कौन सी होती है। बट्टा वाली संख्याएं जैसे हम लिखते हैं 3/2, 5/4, 7/3, 8/2, ये सारी बट्टा वाली संख्याएं होती है। इनका हम जोड़ कैसे कर सकते हैं? इनका जोड़ एकदम सिंपल होता है। हमको सिर्फ एक 3 स्टेप का एक पैटर्न ध्यान रखना होता है, उसको याद करना होता है, उसके बाद हम बट्टा वाले जोड़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल 1, जैसे मान लो अपने को जोड़ना है 3/2 प्लस 7/3 को जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप है बट्टा वाली या फिर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। नीचे वाली संख्या इसमें कौन से? इसमें 2 और 3 है, तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 एलसीएम लिया, 2, 1, 3, 3, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया अपना? 2 × 3 6 अपना एलसीएम आ गया। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो गया? 6। अब इसको 6 को इस पैटर्न में लिखना है। ऐसे लाइन खींची और बट्टा में 6 लिख दिया। अब सेकंड स्टेप अपना ये होता है कि इस 2 का इस 6 में क्या करना है? भाग देना है। बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना। एलसीएम को भाग देना। जैसे अब इसमें 2 है बट्टा वाली संख्या और इसमें कितना एलसीएम कितना है अपना? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 में 2 का भाग देंगे। 6 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास? 6 में 2 का भाग दिया 3 वाली 6, तो अपना आंसर कितना आया? 3। जो भी इसका आंसर आ जाता है, जैसे भी अपने 2 का भाग 6 में दिया तो कितना आंसर आया? 3 आंसर आया। और इसी 3 की क्या करनी है? ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देनी है। किसकी करनी है? 2 का भाग 6 में देने पे कितना आया? 3। इस जो 3 उत्तर आता है उस 3 की ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देनी है। जैसे अभी इसमें कितना आया? 3, और 3 के अब क्या करेंगे? हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 3 की 3 से गुणा की तो कितना हो गया? 9। यही अपना थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप अपना क्या होता है? भागफल की बट्टा के ऊपर वाली संख्या से गुणा। जैसे अपना भागफल यहाँ पे कितना आया? 3 आया। 3 की क्या करनी है? ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। जैसे 2 का भाग 6 में दिया 3 आया, 3 की गुणा इस वापस 3 से की तो कितना आ गया अपने पास? 9। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 9 से। 3 की 3 से 9 प्लस फिर क्या हो गया? जैसा काम इसके साथ किया था वैसा का वैसा काम वापस इसके साथ करना है। जैसे ये स्टेप तो सेम था दोनों में, एलसीएम लेने वाला। फिर क्या कर? बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना। बट्टा वाली संख्या इसमें कितनी है? 3 है। 3 का क्या करना है? अपने को 6 में भाग देना है। 3 का आप 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बारी 6। जो अपना आंसर आता है, जैसे इसमें कितना आया? 2। इस 2 की क्या करनी है? ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। जैसे इस 3 का भाग दे दिया हमने, इसमें अपना आंसर कितना आया? 2। 2 की ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 के 7 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया? 14। बस सिंपली मल्टीप्लाई 14 आ गया। अब क्या करना है? 9 और 14 को ऐड कर देना है तो कितना हो गया? 23/6। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ आई? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में हम अपने को मान लो जोड़ना है 7/5 प्लस 8/7। इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ने का सेम प्रोसेस रहेगा अपना।
नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे वाली संख्या इसमें कौन सी है, 5 और 7 है, तो मैं 5 और 7 का एलसीएम ले लेता हूँ। 5 और 7 का एलसीएम लिया तो 5 1 7, फिर 7 से 1 1, 5 7 35, अपना एलसीएम कितना आ गया 35। 35 को वापस क्या करना है, बट्टा के नीचे लिखना है 35, बट्टा के नीचे 35 लिख दिया। अब क्या करना है, बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना है। अपने को ये रूल्स दिमाग में रखते हुए काम करना है। बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना। बट्टा में कौन सी संख्या है, 5 है, 5 से हमने 35 को भाग दिया, 5 से हमने 35 को भाग दिया तो कितना आया, ये 35, ये 5 से भाग दिया, कितना आंसर आ गया 7। जो अपना आंसर आ जाता है उसकी क्या करनी होती है, भागफल की बट्टा के ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। भागफल कितना आया 7, तो 7 की ऊपर वाली से गुणा करनी है। 7 की ऊपर वाली से गुणा तो कितना हो गया, 7 × 7 49 गुणा करनी है इसकी, ठीक है। इसके बाद में जो चिन्ह बीच में लगा हुआ है वो का वो चिन्ह वापस हम नीचे लिख देते हैं, प्लस का प्लस। फिर 7 का वापस सेम काम करना है। 7 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 35 को 7 से भाग दिया तो 5 वाली 35 आ गया 0। जो अपना भागफल आ जाता है उसकी क्या करनी होती है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करनी होती है। 5 की ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 5 जा 40, ये 40। अब क्या करना है, आपने को 49 और 40 को ऐड कर लेना है। 49 और 40 को ऐड किया तो कितना हो गया, 40, 89 बटा 35। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को एक बर्डन लेके नहीं करना, अपने को सिर्फ जो 3 काम दिए गए वो 3 काम करने, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ आई सबको? अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट में बता दें, ताकि हम फिर से जब भी क्लास लगेगी तो मैं ये रूल्स दोबारा बता दूंगा। समझ आई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बट्टा वाली घटाओ। बट्टा की घटाव कैसे करें? बट्टा की घटाव एकदम सिंपल है। जैसा काम आपने जोड़ करते वक्त किया था वैसा का वैसा काम आपको दोबारा घटाव में करना है। जैसे रूल्स अपने सेम ही रहेंगे। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना, भागफल के बट्टा के ऊपर वाली संख्या से गुणा करना। जैसे मान लो मुझे 15/4 प्लस -7/3 करना है, तो इसका काम सेम प्रोसेस, अपना प्रोसेस वही रहेगा। जैसे नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो इसमें नीचे वाली संख्या कौन सी, 4 और 3 है, तो हम 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम दिया तो कितना आ गया, 2 से 2 3, फिर वापस 2 से 1 3, फिर 3 से 1 3 1, कितना आ गया 2 × 2 × 3, कितना आ गया एलसीएम अपना 12। तो अपने को एलसीएम 12 है, तो एलसीएम 12 जैसे पहले लिखा था वैसे का वैसे 12 लिख देंगे, बट्टा के नीचे 12 लिख। अब क्या करना है, बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना है। इसमें बट्टा वाली संख्या कितनी है, 4, 4 से एलसीएम कितना है अपना 12, 4 से 12 को भाग देना है। 4 से 12 को भाग दिया, ये भाग दिया, 4 से 12 को भाग दिया 12, ये 12 अंदर, ये 4 बाहर, भाग दिया 3 12। जो अब अपना आंसर कितना है 3, भागफल कितना आ गया 3। इस भागफल की बट्टा के ऊपर वाली संख्या से गुणा, भागफल कितना आया 3, 3 की ऊपर वाली संख्या से गुणा, 15 की 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 45। ये 45 हम यहाँ लिखेंगे। क्या करनी होती है, बट्टा की भागफल वाली संख्या से बट्टा के ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी होती है। तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। फिर क्या करना है, अभी क्या था यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह था, तो अपने हम क्या लगा दिया था प्लस। अभी यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सेम काम हम इधर करना है। बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना। बट्टा में कौन सी संख्या 3, 3 का इसमें भाग दिया, 3 का इसमें भाग दिया तो कितना आया, 12 में 3 का भाग दिया, कितने बार 4 बारी 12 0। अभी जो 4 आया भागफल उसकी क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। 4 की हमने की 7 से गुणा, 7 से गुणा की 4 से, 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है अपने को, 45 में से सीधा 28 को घटाना होता है। 45 में से 28 को घटाया तो कितना बचा 17, और बट्टा में कितना था अपने पास 12 बस। ये अपना क्या हो गया आंसर। घटाव एकदम सिंपल है, जैसा हमने काम जोड़ में कर रहे थे वैसा का वैसा काम इसी में करना है। बस अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जोड़ में तो यहाँ पे किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और माइनस में यहाँ पे किसका चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। सेम प्रोसेस। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। चलिए मान लो अपने को जोड़ना है 8/3 -2/7।
इसको घटाना है। 8/3 में से किसको घटाना है? 2/7 को घटाना है। तो अपना प्रोसेस सेम रहेगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। नीचे वाली संख्या इसमें क्या है? 3 और 7, तो हम 3 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लिया तो कितना होगा? 3 का भाग दिया 1, 7, फिर 7 से 1, 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 3 × 7 कितना आ गया? 21। समझ आई बात? एलसीएम कितना हो गया अपना? 21। 21 को बट्टा के नीचे रखा, 21 को बट्टा के नीचे। बट्टा वाली संख्या से एलसीएम को भाग देना। बट्टा वाली संख्या कौन सी थी? 3, 3 से हमने इसको भाग दिया। 21 को जब 3 से भाग दिया तो कितना हो गया? 7, 21 बारी 0। जो भागफल आता है उसका अपने को क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्या से गुणा। 7 की 8 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया? 7 8 56, ये 56 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है। फिर जो आगे वाला सेम प्रोसेस, 7 का इसमें क्या करना होता है? भाग देना होता है। 7 का हमने इसमें भाग दिया, 21 में 7 का भाग दिया तो कितना आ गया अपने पास? 21 का 3 बार 21, 0। जो अपने पास भागफल आता है उसका क्या करना होता है? उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी होती है। जैसे अब 3 आया, 3 के ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दी, 3 2 जा 6, कितना हो गया? 6। अब क्या करना होता है अपने को? 56 में से 6 को घटाना है और किसका भाग देना है? 21 का डिवाइड करना है। तो हमने 56 में से 6 को घटाया, कितना बचा? 50, डिवाइड में क्या हो गया? 21। तो ये अपने आंसर आ गया। एकदम सिंपल काम है, जैसा अपने जोड़ में कर रहे थे वैसा का वैसा काम इसी में करना, और ये अपनी जोड़ और घटाव समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखे जोड़ और घटाव। तो मैं इसमें ना डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रैक्टिस दे दूंगा, आप वहां से देख के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।